नमस्ते, जय हिंद। ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है अवकलन की अपन चर्चा कर रहे थे। उस एक्सरसाइज को अपन थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो आप फोकस रहिए, फोकस करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की चर्चा करेंगे अपन, द्वितीय कोटि के अवकलन। आज जो अपनी चर्चा का विषय होगा वो नई चीज होगी यहाँ पर। ओके, वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि का अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास में मान लीजिए y बराबर आपने अफक्ष बोल दिया, y के इक्वल में आपके पास में कोई फंक्शन अफक्ष है, तो आपने इसका जब dy बाई dx निकाला, तो जब अवकलन कर दिया इसका dy बाई dx, उसको मैं f डैश अक्ष भी बोल सकता हूँ। ओके, इसी प्रकार जब मैं द्वितीय कोटि का अवकलन निकालूंगा तो मैं dy बाई dx करूंगा, जो मेरे पास में dy बाई dx आया है, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको मैं प्रदर्शित करूंगा f डबल डैश x से। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अवकलन ज्ञात करना है, y इक्वल टू मेरे पास में x की पावर 4 है, तो इसको मेरे को द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, तो वो लिखूंगा dy बाई dx इक्वल टू x की पावर n से 4x की घात 3 आ जाएगी। फिर मैं इसका फिर से अवकलन करूंगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये बन जाएगा dy बाई dx 4x क्यूब, तो यहाँ से निकल के आएगा 12x स्क्वायर, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस तरीके से द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात किया जाता है। ध्यान में रखोगे, तो मैं कुछ सवालों की चर्चा कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। बच्चों, पैरामीट्रिक फंक्शन के जितने भी अवकलन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, तो पैरामीट्रिक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और पैरामीट्रिक फंक्शन के सवालों को आप उस पर विशेष फोकस करोगे, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन में एक बड़ा सवाल आने की संभावना रहती है। तो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास में एक एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग x। इसको मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है, मतलब द्वितीय कोटि का क्या अवकलज होगा इसका, फाइंड आउट करते हैं। बने रहिए, देखिए। तो पहले इसका जब मैं अवकलन करूंगा, तो मेरे पास में इधर dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब डी बाई dx log x, और ये बन जाएगा log x प्लस log x डी बाई dx एक्स क्यूब। बच्चों, डी बाई dx u इंटू वी वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो ये भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चर्चा करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। मेरे पास में dy बाई dx जो निकल के आएगा वो आएगा, बच्चों मैं u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। एक्स क्यूब log x का अवकलन 1/x, ये log x, और x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ से dy बाई dx की जो वैल्यू बनी है मेरे पास में, वो बनी है यहाँ से x स्क्वायर प्लस log x 3 log x स्क्वायर। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके द्वितीय कोटि के अवकलन की चर्चा करते हैं, तो d2y dx स्क्वायर जो आएगा वो आएगा dy बाई dx x स्क्वायर प्लस 3 log x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर log 3 log x ऐसे है, मल्टीप्लाई x स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 3 log x मल्टीप्लाई x स्क्वायर है। 3 को मैंने आगे लिख दिया है। अब ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू इसका x स्क्वायर का अवकलन 2x, और इसका आपने अवकलन किया 3 बाई dx log x। बच्चों, ये 3 यहाँ पर इस तरीके से रख लो आप, 3 log x d बाई dx x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर d बाई dx log x। ओके, तो इसका जो अवकलन बनकर के आएगा आपके पास में, वो बन जाएगा 3 log x स्क्वायर, इसी के साथ में d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3 log x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस x स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास में 1/x।
कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर केवल अक्ष रह जाएगा। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3 मतलब 6x हो गया। ये बच्चों 6x हो जाएगा, 6x log x प्लस 3x, और ये हो गया आपके पास में 5x प्लस 6x log x। ये इसके द्वितीय कोटि का अवकलन है। कुछ नहीं करना है, बस जो आपके पास में फंक्शन दिया हुआ हो इसका वन टाइम एक बार डेरिवेट कर दीजिए, फिर सेकंड टाइम और कर दीजिए, वो ही इसका द्वितीय कोटि का अवकलन है। ठीक है, तो एक ऐसा सवाल आ सकता है, संभावना रहती है, नोट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल की ओर चर्चा कर लें, जैसे कई बार पूछ भी लिया जाता है, कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या है, आपको दे दिया जाए y इक्वल टू टेन इनवर्स अक्ष, और टेन इनवर्स अक्ष का फर्स्ट टाइम आप डेरिवेट करो तो dy बाई dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आए। हाँ जी, बिल्कुल ये होता है। ठीक है, और सेकंड टाइम करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर जो बन के आएगा वो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल बच्चों छोटे वाले में आ सकता है। ये डी बाई डी एक्स 1 माइनस 1 डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक का अवकलन 0 माइनस 1 और ये 2x हो गया बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 2, इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा। ओके, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है बच्चों, वही है, बस 2 टाइम कर दो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो अब जो सवाल आ रहे हैं ना, अब वाले सवालों पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि अब वाले सवाल जो आएंगे वो बोर्ड में जरूर बड़े सवाल के रूप में जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए क्या है सवाल। हाँ जी, ध्यान से देखिए, सवाल में लिख रहा हूँ, आपके सामने है सवाल बोर्ड पर, अभी आ जाएगा, आ रहा है। देखो क्या है, y इक्वल्स टू y अक्ष प्लस अंडररूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात m। तब सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस अक्ष dy बाई dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। हाँ जी, सवाल देखिए, सवाल को नोट करें एक बार। ओके स्टूडेंट्स, सवाल पर चलते हैं, बढ़ते हैं। मेरे पास में d बाई डी अक्ष की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है अक्ष की पावर n माइनस 1। मैंने यही अवकलन अक्ष की पावर n का पढ़ा है, तो मैं इसी का यूज करूंगा। यहाँ पर देखो क्या हो गया, इसको मैं यहाँ ला रहा हूं, dy बाई डी घात आगे की तरफ x प्लस अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात m माइनस 1। बच्चों n माइनस 1 है तो यहाँ m माइनस 1 हो जाएगी। ये तो इसका अवकलन हो गया घात का, लेकिन अब जो पार्ट बचा है उसका भी तो करना होगा। तो डी बाई डी एक्स प्लस अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, m एक्स प्लस अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की घात m माइनस 1। बच्चों x का अवकलन तो 1 होता होगा, और ये रूट अक्ष है तो रूट अक्ष का अवकलन 1/2 रूट अक्ष हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन करोगे तो बच्चों 2x आ जाएगा। ओके, ठीक है जी, यहाँ से इसको हटा दीजिए। तो dy बाई dx की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी आपके पास में m एक्स प्लस अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1। कोष्टक में आपके पास में यहाँ से एलसीएम लेने के बाद में आपके पास में जो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होने के बाद में अक्ष प्लस अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
थोड़े से अपनी कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। जब बेस इक्वल होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है। यहीं पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है मेरे को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, ये अक्ष प्लस रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 की घात, और ये इस तरीके से बन जाएगी अक्ष प्लस रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1, और इसको बच्चों में इस तरफ ले गया, मतलब कि ये रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx हो गया। ये अगला स्टेप मेरे पास में रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इक्वल्स टू, ये ऐड हो गया m माइनस 1 इसकी घात पहले से है, तो ये m प्लस अक्ष प्लस रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 की पावर ये एक m माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी। तो जो एक हाथ और ऐड हो गई, इसी के बेस पर लिखा है मैंने। तो ये हो जाएगा मेरे पास में रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx m, तो अक्ष प्लस रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 की घात केवल m बचेगी। और बच्चों एक सीधी सी चीज आपको साफ साफ नजर आ रही होगी कि अक्ष प्लस रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 की घात m है, तो वो जो m घात है वो y की इक्वल है, तो वो रूट अक्ष स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इक्वल्स टू my बन जाएगा, my बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार जितना हो सके मैं इधर इस सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ इस तरफ, तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर के इसको समझने का प्रयास करें। मेरे पास में मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो ये अक्ष स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया, और बच्चों रूट हट जाएगा ना यहाँ से, और इधर बन जाएगा मेरे पास में m स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, और इसका मैं फिर से एक बार अवकलन कर देता हूँ, तो मेरे पास में जो मान बन क्या आएगा, ये मेरे पास में आगे का जो स्टेप बन जाएगा वो बन जाएगा मेरे पास में 2, इसका अवकलन किया अक्ष स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और 2 अक्ष। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? देखो u इंटू बी से किया है अक्ष स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर इसके साथ में फिर अक्ष स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन 2 अक्ष आ जाएगा। इसको आगे बढ़ाया, ये m स्क्वायर 2y dy बाई dx। ओके स्टूडेंट्स, इतनी अपनी क्लासेस हो गई तो इतना तो आपको आ ही गया होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अक्ष स्क्वायर माइनस 1 इसका अवकलन आ जाएगा मेरे पास में 2 dy बाई dx, और इसका फिर से अवकलन कर दूंगा तो बच्चों d2y dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये बन गया मेरे पास में 2 अक्ष dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इधर बना मेरे पास में m स्क्वायर 2y dy बाई dx। बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल ऐसा जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अपन को जो पद चाहिए उसको एक बार बना लेते हैं, देखिए क्या है। आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने पास में इस तरीके से बन जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस 1, तो इस तरीके से रखो आप, और आपको चाहिए d2y, इसका पक्षांतरण कर दीजिए इस तरफ। हाँ जी बिल्कुल, ये 2 dy बाई dx, ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 dy बाई dx d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका पक्षांतरण करने पर ये m स्क्वायर 2y dy बाई dx माइनस 2x dy बाई dx का होल स्क्वायर। हाँ जी, कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, कॉमन तो आपको 2 dy बाई dx ही मिलेगा, और जब कॉमन ले ही लिया तो अंदर क्या बचा, m स्क्वायर y, बच्चों m स्क्वायर y, मतलब कि यहाँ से कॉमन आ गया, हाँ, साथ में क्या बच गया, माइनस का अक्ष बच गया, और अक्ष के साथ में dy बाई dx भी बचा है। हाँ जी बिल्कुल, और इधर आपके पास में बचा है अक्ष स्क्वायर माइनस 1 2 dy बाई dx d2y अपॉन dx स्क्वायर। बच्चों ये तो
कैंसिल होंगे होंगे। तो ये मान जो बच गया आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस माइनस वाले का भी पक्षांतरण इधर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई। बच्चों एम स्क्वायर वाई का भी पक्षांतरण कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। बच्चों यही मान चाहिए था अपन को, अपने पास में आ गया है। तो इस तरीके से आप सवाल को करोगे हल तो आसानी से आ जाएंगे। नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल और है बुक में, तो आप उनको जरूर करोगे और ऐसे सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर। चीज़ें आनी ही होगी, चीज़ें अपने आप आने लग जाएगी अगर आप अभ्यास करते हो तो, अदरवाइज जैसे आएगी बताओ, आप ही बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके एक दो एग्जाम्पल और दिए गए हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप अभ्यास करोगे उनके। मैं एक्सरसाइज की चर्चा कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिनका मेरे को डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब कि द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो पहला जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x का मेरे को डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, 10x का सेक स्क्वायर x। फिर पुनः अवकलन करोगे तो कर दीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6x और ये बन जाएगा आपके पास में 2 सेक एक्स का 2 सेक एक्स का फिर से अवकलन सेक एक्स 10x। ओके, तो मान जो बन के आया वो आया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। हाँ जी, नोट करें। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सरल है। हाँ जी, इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 प्लस 0, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल ही देते हैं, तो 2 प्लस 0 2 आंसर है बच्चों इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। y इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी से किया तो एक्स कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स फिर प्लस कोस एक्स कोस फिर एक्स का 1, ये बन जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स। फिर अवकलन कर दीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो माइनस का एक्स साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स फिर माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आपके पास में माइनस के एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, वैल्यू बन गई माइनस एक्स कोस एक्स माइनस के 2 साइन एक्स, साइन 2x नहीं बचो 2 साइन एक्स जुड़ गया है, माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स रह जाएगा। नोट करें और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। क्या है चर्चा कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स सीधा सीधा हो गया 2 कॉस एक्स प्लस 3 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का बच्चों माइनस साइन एक्स का अवकलन होता है, ये 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो बच्चों क्या बन जाएगा 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस 3 इसका बन जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए,
2 sin x 3 cos x। मुझे वही मिल गया, वापस चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स का अवकलन बच्चों माइनस ई की पावर एक्स का जो अवकलन होगा वो ई की पावर एक्स ही होगा, लेकिन माइनस वन का फिर से अवकलन। तो ये ई की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। और अब पुनः एक बार अवकलन और कर दीजिए तो वैल्यू रह जाएगी आपके पास में माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स और यहाँ साइन फिर बदल दीजिए माइनस का। यहाँ पर अवकलन क्या बच्चों, ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स फिर cos x ई की पावर x का अवकलन बच्चों ई की पावर x ही रहेगा माइनस में, लेकिन ये चिन्ह यहाँ पर फिर चेंज हो जाएगा। रिजल्ट जो बन के आया वो माइनस ई की पावर x cos x माइनस साइन x ई की पावर माइनस x। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया मेरे पास में प्लस ई की पावर माइनस x साइन x प्लस cos x ई की पावर माइनस x। कुछ ऐड हो रहा है तो जोड़ दीजिए, नहीं तो काट दीजिए, ये कटेगा और प्लस का ये माइनस का, ये माइनस ई की पावर एक्स cos x प्लस ये cos x ई की पावर माइनस एक्स, ये भी कैंसिल, जीरो आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, तो आप तैयारी रखोगे जारी, आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे इसके कुछ बड़े सवालों की। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।